हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। सभागार में मौजूद हमारे ऊर्जावान प्रशिक्षुगण, मंच पे आसीन डीएलएड प्रभारी हरदीप मैडम, हमारे महाविद्यालय के सहायक व्याख्याता, मंच संचालक संतोष जी और हमारे नॉन टीचिंग जितेंद्र, सबों का आज के इस सेमिनार में बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगी मैम को कि ये जो मंथली एजुकेशनल रिसर्च सेमिनार है, ये हम लोग कई वर्षों से हर मंथ कॉलेज में करते चले आ रहे हैं। इसका एक मुख्य मकसद ये है कि आज का जो ये ज्वलंत मुद्दा होता है, जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन चलाएं। और उसके अंदर की बात यह है कि चूंकि ये प्रशिक्षुगण आगे चलकर एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो जब नए नए हम यहाँ पे आए हैं तो उनको बोलने की कला, उनके अंदर का भय या किसी टॉपिक को लेकर के निश्चित रूप से आप घर में जाकर के उसको इधर उधर पेपर उठा करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मंच पे अगर आप आगे नहीं भी बोल रहे हैं तो भी आप सुन रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो 2-3 किताब है, इंटरनेट से सबको देख के बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। जो आज नहीं बोल रहे हैं वो नेक्स्ट सेमिनार में बोलते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये एक पर्पस रहता है कि उनके अंदर की कला को हम बाहर निकाल पाए, उनके अंदर कोई भय है तो उसको खत्म करते हुए रेगुलरली बोलने की प्रैक्टिस में आए। डेफिनेटली टीचर्स का सबसे मेन आर्ट बोलने की कला। अगर हम वोकल नहीं है तो हम एक सक्सेसफुल इफेक्टिव टीचर कहीं नहीं बन पाते हैं। तो मैं कुछ आज के इस मुद्दे को, छात्रों में नैतिक मूल्य, सफलता का मार्ग, इससे संबंधित मैं कहना चाहूंगी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एजुकेशन। आप सब जान रहे हैं एजुकेशन क्या है। महात्मा गांधी जी ने भी इनकी डेफिनेशन दी थी कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट मैन एंड चाइल्ड, बॉडी, माइंड एंड सोल। मतलब पूर्ण रूप से उत्कृष्टता को वो चाहते हैं मनुष्य और बच्चे में। तो शिक्षा क्या डिग्री लेने से हम उत्कृष्ट हो जाते हैं? नहीं हो पाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है आपको पूर्ण रूप से नागरिक बनाते हुए आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को कंप्लीट करना। लेकिन केवल हम डिग्री अगर ले लेते हैं तो हम कभी भी पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाते हैं। मैं आज का जो ये टॉपिक है नैतिक मूल्य, नैतिकता तो हर कोई जान रहा है, लेकिन फिर भी आप बीएड के बच्चों के बीच में ये टॉपिक रखा गया क्यों? ऐसा नहीं है कि हर कोई, हम सब जान रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग गलतियां करते चल रहे हैं। इसमें ऐसा ही नहीं है कि खाली हमारे युवा जो है, हमारे बच्चे जो है, उन्हीं की गलती है। डेफिनेटली हम भी कहीं दोषी होते हैं, टीचर्स भी दोषी होते हैं, पेरेंट्स भी दोषी होते हैं, और हमारे आस पड़ोस भी जो होते हैं उनकी भी कुछ गलतियां होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे रहते हैं, उस वक्त उनका जो समाज होता है वो उनकी मम्मी का गोद होता है। जब थोड़े बड़े होते हैं तो बाहर निकलते हैं, इससे आती है एक छोटा सा वर्ड है अनुशासन। अगर हम अनुशासित हैं, अगर आई एम डिसिप्लिन, तो डेफिनेटली हर तरीके से उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि हम धीरे 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 अपने आप में एक उत्तरदायित्व नागरिक के रूप में समाज को, अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं कहना चाहूंगी कि जो किसी भी बाहरी शक्ति अगर आपको दबाव डाल रही है, आपको किसी तरीका का बाहरी आक्रमण ऐसा हो रहा है जिससे आप बुराइयों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। महात्मा गांधी को ना अपने एक पंक्ति में कहे हैं कि अगर हम अपने इंद्रियों को, अपनी मनसा को, अपने विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमारी शिक्षा बेकार है। हमारी शिक्षा तभी सफल है जब हमारे अंदर न्याय की भावना है, हमारे अंदर सदाचार की भावना है। नैतिकता के साथ ही हम धर्म की ओर भी बढ़ते हैं। हम हर तरह की बुराइयों से अपने आप को बाहर लाने का प्रयास करेंगे अगर हमारे अंदर एक जुनून होगा कि हमें समाज में अपने आप को एक विकसित नागरिक, एक संपूर्ण नागरिक, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में लाना है। हम समाज विकसित करेंगे तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा। राष्ट्र कैसे विकसित होगा? निश्चित रूप से आप सबों पे हमारा राष्ट्र डिपेंडेंट है। और आज एक बीएड कॉलेज में इस टॉपिक पे ये आज सेमिनार रखने का पर्पज क्या है? शिक्षक, आप सब भावी शिक्षक हैं, आप सब स्कूल में